क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में हम रोज सांस लेते हैं वह कितनी साफ है या कितनी जहरीली? तो आज हम बात करेंगे AQI की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। यह वो थर्मामीटर है जो बताता है कि आपके शहर की हवा में कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजा रॉय। आज हम डिकोड करेंगे इस इंडेक्स को और जानेंगे इसके बारे में कि यह क्या चीज है और कैसे काम करता है। सरल शब्दों में AQI एक संख्या है जो वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि वायु में प्रदूषण फैलाने वाले कणों की संख्या कितनी है। AQI मुख्य रूप से PM2.5 और PM10 जैसे बारीक कणों को मापता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि ये हमारी सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं। यह डेटा सरकार द्वारा स्थापित एयर मॉनिटरिंग स्टेशन से इकट्ठा किया जाता है और इसे एक ही संख्या में बदल दिया जाता है जिसे हम AQI कहते हैं। AQI को समझना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मतलब आप समझ नहीं सकते। AQI का हर एक रंग, हर एक संख्या एक अलग खतरे को संकेत करती है। हम बात करते हैं हरे रंग की। जब AQI का जो माप होता है वो अगर 0 से 50 के बीच में है तो वो ग्रीन रंग इंडिकेट करेगा, जो हमें संकेत देता है कि अभी हम अच्छी वायु क्वालिटी के निगरानी में हैं और हम खुलकर सांस ले सकते हैं और हम अभी सुरक्षित। अगर AQI लेवल 50 से 100 के बीच में है तो यह पीला रंग इंडिकेट करेगी। इसका मतलब है कि यह हवा हमारे लिए ठीक ठाक है, लेकिन जो संवेदनशील व्यक्ति हैं यह उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उनको थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है नारंगी रंग। अगर AQI लेवल 100 से 200 के बीच में है, मध्यम स्तर। इसका मतलब है कि जब AQI लेवल 100 से 200 के बीच में होता है तो हमें जो बाहर की गतिविधियां हैं वो कम करनी चाहिए। हमें घर से बाहर बहुत कम ही निकलना चाहिए। ये मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस टाइम पर अस्थमा और फेफड़े के जो मरीज होते हैं उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमें अपनी गतिविधियों को थोड़ा कम कर देना चाहिए। ज्यादातर हमें अपने घर में ही बंद होना चाहिए, अपनी खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। और जब AQI लेवल 200 से 300 के बीच में दिखाता है तो इसका मतलब है कि रेड कलर आपको पता ही है कि यह खतरे की निशानी होती है। यह एक खराब स्थिति पैदा करता है। इस स्थिति में लंबे समय तक बाहर रहने पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फिर वो चाहे कितने भी स्वस्थ इंसान क्यों ना हो। अगर AQI लेवल 300 से 500 के बीच में इंडिकेट कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अगर स्वस्थ व्यक्ति भी बाहर घूम रहा है तो वह भी बीमार हो सकता है। इस समय बच्चों और बुजुर्गों को तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यह हमें बैंगनी रंग से इंडिकेट करता है। खराब AQI सिर्फ हमारी सांसों को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसमें आंखों में जलन, खांसी और गले में खराश जैसी छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब हम लंबे समय तक इसी हवा में सांस लेते हैं। यह अस्थमा, हृदय रोग, यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर तक का खतरा बढ़ा देता है, जिसके कारण बच्चों के फेफड़ों का विकास भी रुक जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो जब AQI खराब हो तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ कुछ जानकारियां हैं। सबसे पहला, हमें मास्क लगाना चाहिए। जब AQI बहुत ज्यादा खराब हो तो हमें सबसे पहले मास्क लगाना चाहिए। जब AQI लेवल 200 से ऊपर हो तो हमें N95 मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, घर के अंदर रहें। इस स्थिति में हमें अपने घर के अंदर ही बंद रहना चाहिए, ज्यादातर अपनी बाहरी गतिविधियों को कम कर देना चाहिए। तीसरा, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। अगर संभव हो तो घर में एयर प्यूरिफायर जरूर लगाएं और घर की खिड़कियों को ज्यादातर बंद ही रखें। और याद रखें, ये सिर्फ हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है। प्रदूषण को कम करने के लिए हम सबको मिलकर, एकजुट होकर एक साथ काम करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे जरूर लगाएं। AQI सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हमारे जीवन की गुणवत्ता का एक आईना है। इसे जाने, समझे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली बदलाव करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, जिससे वे सभी साफ हवा के महत्व को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, साफ हवा सांस लेते रहें। नमस्कार।